सोनी चिड़िया और उसकी बेटी लाडो खाने की तलाश में उड़ती हुई जा रही थी। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। अचानक तेज हवा चलने लगती है। वो दोनों माँ बेटी एक दरख्त के नीचे बैठ जाती हैं। वो घने जंगल के बीच में अकेली बैठी हुई थी। माँ, ये जंगल मुझे हमारा तो नहीं लग रहा। ऐसे दरख्त हमारे जंगल में तो नहीं है और ये दरख्त मैंने पहली बार देखे हैं। अरे हाँ बेटा, ये जंगल तो हमारा नहीं है। हम दोनों खाने की तलाश में किसी और जंगल में आ गए। शायद यहाँ खतरा हो। माँ, ये भी तो हो सकता है कि हमें यहाँ से ज्यादा खाना मिल जाए। नहीं बेटा, हमें ज्यादा खाने की लालच में कोई खतरा नहीं लेना चाहिए। हमें यहाँ से वापस जाना होगा। वो दोनों यहाँ से जाने का सोच ही रही होती हैं कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब वो दोनों यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। अगर वो वहाँ से जाती तो बारिश में इनके पंख गीले हो जाते, जिसकी वजह से इनका उड़ना मुमकिन ना होता। तभी सोनी चिड़िया को वहाँ एक दरख्त की खोखर नजर आती है। फिर सोनी और लाडो उसी दरख्त की खोखर में जाकर बैठ जाती हैं। वो जंगल तो सोनी चिड़िया की सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। इस जंगल में एक नहीं बल्कि दो चीलें रहती थी और दो मक्कार कौवे भी। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, चील बहन से दाना मांग लाओ। मुझे नहीं लगता कि ऐसी तेज बारिश में वो चील हमें दाना देगी। तुम उसे फिर से वही मांस का झूठा लालच दे देना। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। रास्ते में वो सोनी चिड़िया और उसकी बेटी को देख लेता है और बोलता है, मुझे मिलेगा दाना और चील को मिलेगा मांस। हा 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 हा। खुशी की वजह से कौवा तो पागल हो रहा था। वो जल्दी से चील के घर जाता है। अरे कौवे, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अरे चील चील, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि हमारे जंगल में एक चिड़िया और इसकी बेटी भूल कर आ गए हैं और वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक दरख्त की खोखर में बैठी हैं। ये सुनकर चील बहुत खुश हो जाती है। अरे छोटी छोटी, जल्दी उठो। आज तो कालू कौवा हमारे लिए खुशी की खबर लेकर आया है। बारिश के मौसम में हमें मांस मिलने वाला है। अगर आप मुझे दाना दे दें तो मैं आपको अभी चिड़िया के पास ले जाता हूँ। बहन, जल्दी कौवे को मकई का भुट्टा दे दो। अब हम मकई का भुट्टा नहीं बल्कि चिड़िया का खून ही पिएंगे। कौवा मकई का भुट्टा लेता है और चील को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों थोड़ी दूर खड़े होकर चिड़िया को देख रहे होते हैं। बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इस जंगल में जरूर खतरा होगा। माँ, हालात जैसे भी हो, इनका मुकाबला करना ही तो सिखाया है आपने मुझे। अब वो जाता है, तुम अपना काम खुद करो। वो जालिम चील उड़कर उनके पास आ जाती है और कहती है, अगर तुमने उड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अगर बचना चाहते हो तो दोनों में से कोई एक को छोड़ सकती हूँ। खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी की तरफ देखा भी तो, अगर तुमने मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हा 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 हा। वैसे फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तो जान से जाएगी, फिर ही मेरी भूख मिटेगी। जल्दी बताओ, वरना मैं अपना फैसला खुद सुनाऊंगी। आप मुझे ले जाएं और मुझे खाने मेरी मम्मा को छोड़ दें। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया चील के साथ चली जाती है और लाडो की बेबस माँ अपनी बेटी को चील का शिकार होते देखती रह जाती है। वो चील लाडो को अपने घर ले जाती है और उसे रस्सी से बांध देती है। छोटी, देखो तो इस नन्ही चिड़िया ने अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बहन, इसकी माँ को भी ले आती तो खून के साथ हम थोड़ा सा मांस भी खा लेते। लाडो डरी हुई तो थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी माँ की सारी बातें याद थी। वो अपनी माँ की बातों को हमेशा गौर से सुनती थी। आप मुझे खाने से पहले अपने दांत साफ कर लेना आंटी। आपके दांत बहुत गंदे हो गए हैं। लाडो चिड़िया की बात सुनकर दोनों चीलें हंसना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ दोनों कौवे बैठकर मकई का भुट्टा खा रहे होते हैं। कालू, चील बहन से जाकर एक और मकई का भुट्टा मांग लाओ। फिर कौवा उड़ता हुआ जाता है और एक दरख्त के पीछे खड़ा होकर देखता है और कहता है, अरे
चील बहन तो इनमें से किसी एक चिड़िया को लेकर गई है और छोटी चिड़िया को लेकर गई है। अगर मैं बड़ी चिड़िया को भी चील के पास ले जाऊं तो चील मुझे एक और मकई का भुट्टा दे देगी। वो कौवा चिड़िया के पास जाता है और कहता है, चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? वो जालिम चील मेरी बेटी को पकड़ कर ले गई। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस चील के घर तक ले जाता हूँ। मुझे उस चील के घर का पता मालूम है। कौवे भैया, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान कैसा चिड़िया? ये तो मेरा फर्ज है। कौवा चिड़िया को चील के घर तक ले जाता है और चील के दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर चील दरवाज़ा खोलती है। चील मेरी बेटी कहाँ है? पीछे से कौवा चिड़िया को धक्का दे देता है। अरे कौवे, तू तो बहुत चालाक निकला। पहले हमें बेटी का बताया और अब माँ को भी ले आया। हाँ 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 हाँ, ये तो मेरा फर्ज है। अब चिड़िया और उसकी बेटी तुम्हारे हवाले हैं। अब मुझे जल्दी से मकई का भुट्टा दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर कौवा वहाँ से मकई का भुट्टा लेकर चला जाता है और चील सोनी और लाडो को दोनों को रस्सी से बांध देती है। छोटी, आग तेज करो और कोयले भी गर्म कर दो। छोटी का पियेंगे शोरबा और बड़ी का मैं बनाऊंगी पकोड़े और हम दोनों फिर वो खाएंगे। माँ, क्या ये चील हमें नानू की रेसिपी से बनाकर खाएंगी? लाडो की बात सुनकर सोनी परेशान हो जाती है। नहीं बेटा, तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर हो गया है। ये हमें पका कर खाएंगी। अफसोस, अगर इन्हें नानू की रेसिपी का पता होता तो हमें खाने का और भी मजा आता। छोटी चिड़िया, तुम ही बता दो अपनी नानू की रेसिपी। हम तुम्हें तुम्हारी नानू की रेसिपी से ही बना कर खाएंगे। इस रेसिपी में खास किस्म के मसाले डाले जाते हैं, मगर तुम्हारे पास तो वो मसाले हैं ही नहीं। खास किस्म के मसाले? ये कौन से मसाले हैं? क्या तुम्हारे पास वो मसाले हैं? लाडो बेटी, हम इन्हें वो मसाले नहीं देंगे। इन मसालों से इनका खाना बहुत अच्छा बनेगा। आंटी, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको वो मसाले लाकर दे दूंगी। बारिश के मौसम में ऐसे मसालों वाले लजीज खाना मैं तो पहली बार खाऊंगी। जाओ, तुम जल्दी जाओ और हाँ, याद रखना तुम्हारी माँ हमारे पास है। अगर तुम ना आई तो हम तुम्हारी माँ को पका कर खा लेंगे और तुम अपनी माँ के बिना जीकर क्या करोगी? चील आंटी, मैं अभी गई और अभी आई। लाडो बाहर निकलती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और थोड़ी देर के बाद वापस आती है। माँ, आप मेरे साथ आए। मुझे क्या पता वो मसाले कौन से हैं। हमें बेवकूफ मत बनाओ। तुम दोनों जाओगी तो वापस नहीं आओगी। चील बहन, हमारे यकीन करें, जिस तरह आपको हमें पकाकर खाने का शौक है, वैसे ही हमें भी शौक हो रहा है कि आप हमें उन खास मसालों से बनाकर खाएं। आप हमारे मरने से पहले इतनी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकती हैं। बहन, पार्टी तो बड़ी ही होनी चाहिए। इन्हें जाने दो। जाओ और जल्दी से वो मसाले लेकर आ जाओ। फिर सोनी और लाडो वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही होती हैं। वो दोनों मुड़ मुड़ कर पीछे भी देख रही होती थी और आगे भी भाग रही होती थी। वो दोनों जल्दी से अपने घर पहुँच जाती हैं। सोनी लाडो से कहती है, लाडो बेटा, क्या हम जिंदा हैं? माँ नहीं, मैं तो लाडो का भूत हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा किस तरह लाडो ने अपनी होशियारी से अपनी और अपनी माँ की जान बचाई। ये सब इसी वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि लाडो अपनी माँ की सारी बातें ध्यान से सुनती थी। बच्चों, आप भी अपने माँ बाप की बातों को ध्यान से सुनें ताकि आप भी अगर किसी मुश्किल में फंसे हों तो आप भी उसका हल निकाल सकें। अगर आपको हमारी ये कार्टून अच्छी लगी हुई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।